देखो 7.2 के पहले सवाल में किसी बच्चों को आपत्ति हो, पूछना हो, कल करवाए थे बहुत सारे सवाल कल वाली क्लास में, तो मैं आज पूछना चाहता हूँ तुमसे 7.2 का पहला सवाल के बाद मैं दूसरा सवाल करवाने जा रहा हूँ। और जैसे मैं दूसरा सवाल करवाऊंगा ना 7.2 का, तो एक काम करो सब बच्चे लोग एग्जाम्पल नंबर 8 में नहीं करवाऊंगा, इसलिए आप एग्जाम्पल नंबर 8 करवा लो या क्वेश्चन नंबर 2 करवा लो, आपकी फरमाइश बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाना, सवाल सारे करवाए जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों पढ़ लो जल्दी फटाफट, चलो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 बिंदुओं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 यूं कह रहा बिंदुओं 4 कोमा माइनस के 1, ये बिंदु दे रखा कोई 4 कोमा माइनस के 1, ये वाला बिंदु दे रखा, इस बिंदु का नाम हमने पी मान लिया, उन्होंने दे रखा पी है, मैंने खुद मान लिया, बोर्ड पर देख लो। और माइनस के 2 कोमा 3, माइनस के 2 कोमा 3, माइनस के 2 कोमा माइनस के 3, इसका बिंदु का नाम हमने क्यू मान लिया। कितने बिंदु है? 2 बिंदु। तो तेरी जिंदगी का भी हो लिया बेटे, 2 बिंदु। उसके बाद सुनूंगा बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, पढ़ो आपको सवाल लिखा होगा, को जोड़ने वाला रेखाखंड, देखो योरा रेखाखंड आपका, जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम माने समान, त्रि माने 3, विभाजित माने 3 भागों में, यानी कोई ऐसे बिंदु आएंगे जो इस एक बिंदु हो चाहे 2 बिंदु हो, इसे इस रेखा को 3 भागों में कब बांटा जा सके, जब इसके बीच में 3 बिंदु आ जाओ, देखो 2 बिंदु आ जा, एक तो बिंदु आ जाएगा एस, एक बिंदु आ जाएगा आपका एन। अब बताओ रेखा कितने भागों में बढ़ चुकी, 3 भागों में बढ़ चुकी, नहीं बढ़ चुकी, ये बताओ एस के इधर कितने भाग, इधर कितने भाग, तो यहाँ m1 का मान निकल गया 1, m2 का मान निकल गया 2। कोई दिक्कत किसी बच्चे के अंदर, समझ में आया? फिर सवाल इसके जैसे होगा, वो वाला सूत्र लगाना, सिर्फ बिंदु s के निर्देशांक निकल जाएंगे, बात समझ में आई है? और जब n के निर्देशांक निकाल लेंगे ना, तो n तो बताओ इधर कितने भाग है, इधर 2, तो m1 का मान तो हो जाएगा 2 और m1 का मान हो जाएगा, m2 का मान हो जाएगा 1, और सिर्फ सूत्र लगाना। मैं करूँ या कर लोगे? मैं एक बार कर रहा हूँ, पहला पार्ट कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट तुम कर लेना, ठीक? देख लो बिंदु s के निर्देशांक, यहाँ लिखो, देखो बिंदु, पहले देखो क्या क्या दिया है, यहाँ लिखो सबसे पहले, जो कोई सा भी सवाल करो, सबसे पहले लिखो दिया है, ठीक? इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। बिंदु p के निर्देशांक देखो कितने दे रखे, 4 कोमा माइनस के 1। बिंदु q के निर्देशांक बताओ कितने दे रखे, क्यों के माइनस के 3। बिंदु, अब किसके निर्देशांक निकालने हैं, s के, फिर किसके निकालने हैं, n के। तो बताओ ये दोनों बिंदु ऐसे नहीं है, इसने इस रेखाखंड को 2-3 भागों में बांट दिया, 1 2 3, समत्रिभाजित, समान 3 भागों में, जितनी दूरी यहाँ, इतनी दूरी यहाँ, इतनी दूरी यहाँ, समझ में आया बात? या बिंदु s के निर्देशांक निकालने हो तो कल सूत्र नहीं बताया था, कौन सा सूत्र था, विभाजन सूत्र नहीं आता, वो वही यूज करेंगे हम यहाँ। तो लिखेंगे बिंदु s के निर्देशांक, बिंदु s के निर्देशांक, किताब का कोई सवाल नहीं छोड़ना। बिंदु s के निर्देशांक हमें नहीं पता कितने, s लिखा है यहाँ, ब्राइट में बस xy लिख लिया हमने, ऐसा करके वो सूत्र लिखेंगे। पहले बताओ क्या था सूत्र, वो m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस, यही तो था, कोमा उसके बाद बटे में, यही था, तो पक्की बात है ना? ठीक, आ जाओ, बराबर लगा यहाँ तक, बराबर लगा, इसे साथ में लेके चलोगे ना? ठीक, ब्रैकेट m1 का मान नहीं लिखना। अब ये बता दो बिंदु s के लिए m1 का मान कितना, इधर कितने भाग है, एक भाग नहीं है, तो m1 का मान हुआ 1। बताओ यहाँ लिख दो चाहे, m1 का मान कितना 1 और m2 का मान कितना 2। ये सवाल का पहला पार्ट ए भाग मान लेंगे 10 तरह। दूसरे पार्ट तुम खुद करके दिखाना होगा वैसे ही, उसमें बस m1 m2 के मान बदलेंगे, दोनों बिंदु सेम रहेंगे। समझ में आया बात? देखो m1 का मान बताओ, कहीं और ना कह दिया इस तरह, m1 का मान 2, चलिए x2 का मान कितना, x2 का ये x1 ये y1, ये x2 हो वो y2, x2 का मान कितना बताओ, माइनस वाला कहीं में रखना, चिन्ह कहें का, m2 का मान बताओ 2, और m2 का मान 2 गुना x1 का मान, ये x1 का मान, देखो यहाँ लिख भी देता हूँ x1 y1 x2, कोई दिक्कत है बच्चे को यहाँ तक? बताओ x2 इसका x2 x1 का मान कितना, x1 का मान 4 प्लस के नहीं है, अगर माइनस वाला होता कहीं में रखते, वेल डन रोशनी। m1 का मान कितना 1 प्लस के 2 कोमा लगा, उसके बाद m1 का मान बताओ 1 गुना y2 का मान
ब्रैकेट में लिख दो माइनस के 3, चिन्ह प्लस का। m2 का मान बताओ, पक्की बात, y1 का माइनस ब्रैकेट में रखूँ, ठीक, बटे में 1 प्लस, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक, बराबर लगाया। इसे साथ में लेके चलना क्या, सेकंड पार्ट भी करके दिखाओगे मुझे प्रोमिस, और गलत हुआ ना फिर देख लेना, सारा प्रोमिस निकाल दूंगा तुम्हारा। समझ में आया बात है। सेकंड पार्ट में बस मान चेंज होगा, बता किसका मान चेंज होगा, m का m1 का m2 का मान, क्योंकि इस इधर ना 2 भाग हो जाएंगे, तो m1 का मान हो जाएगा 2, ठीक, उसके m2 का मान हो जाएगा 1, इससे इधर 1 भाग हो जाएंगे। बात समझ में आई है, ठीक। चलो पहले से कर देता हूँ मैं, 2 एकम वो भी कहेंगे प्लस 2 चौक 8, किसी बच्चे कोई आपत्ति यहाँ तक, मजा आ रहा है यहाँ तक, 3 कोमा इसकी गुणा माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बट्टे में 3, ब्रैकेट क्लोज यहाँ तक, ब्रैकेट इसे साथ में लेके चलो, अच्छा फालतू मत बोल, इसकी इसे घटा दो कितना बैठेगा 6, 8 में तो 2 घटाओगे 6 में बट जाएगा, 6 बटे 3 माइनस माइनस प्लस में होता है, माइनस के 5 बटे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, 3 दूनी, अब ये बताओ कितना बैठने वाला है 2, उत्तर वाला में यहाँ आंसर आ रहा है। ये बिंदु ऐसा एक का निर्देशांक है, इस वाले का, इस वाले का निकालना पड़ेगा, इस वाले का तो निकाल लो खुद। रुक जाओ पहले, सेकंड पार्ट कैसे करोगे, इसे देख देख कर चलना, इसे लिखोगे इस तरह बी पार्ट इसका सवाल का बी, ज्यादा होशियार मत बन, ऐसे लिखोगे पहले दिया है, ठीक, ऐसे लिखोगे दिया है, लिख दिया दिया है, बताओ m1 का मान कितना दिया है, m1 का मान बता दो मुझे, इसमें बिंदु n के लिए m1 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 भाग नहीं है, m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा 1, और बिंदु p के निर्देशांक कितने दे रखे, p के निर्देशांक बताओ, p के 4 कोमा कितना माइनस के 1, और q के निर्देशांक कितने दे रखे, q के माइनस के 2 कोमा माइनस के 3। ये सवाल इसके जैसा ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे लिखेंगे बिंदु n के निर्देशांक, यहाँ तो लिखा था s के निर्देशांक, वहां क्या लिखोगे बिंदु n के निर्देशांक, सूत्र लिखोगे, लगाओगे, आंसर निकाल लोगे। रुक जाओ, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 8 अब पढ़ो, इसके जैसा ही है नहीं, यही चीज लिखी नहीं, अभी कल नहीं करके लेके आए ना, फिर देख लेना, तुम पढ़ ले, पढ़ा एक बार वो पढ़ लो तो ध्यान से, आँख खोल गए, पढ़ो जल्दी पढ़ो, ऐसा ही लिखा हुआ, सेम है नहीं है, सेम, संख्या चेंज नहीं है, सेम कैसे हो जाएगा, तो ऐसे क्यों कह रहे, सेम सेम तो हो जो पूरा हो, सेम संख्या तो चेंज है ही। चलो नोट करो इसे, सब अच्छे सवाल नंबर 3 पर जाओ, पूरा सवाल में ऐसे लिखा हुआ बकवास ही बकवास, ठीक मैं करा दूंगा, लेकिन किसी काम का नहीं, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, हॉट सवाल है वो, ठीक, तो इसे कटिंग को कर दो, झाड़ू मारो उसको, मार दी। क्वेश्चन नंबर सब बच्चे 4 पर चले जाओ, मस्त सवाल एकदम, बड़ा मस्त सवाल, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, उसके बाद मेरा एग्जांपल बताऊंगा एक, पढ़ो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे सवाल है, हाँ पूरा सवाल तभी से पढ़ा करो जरा, पूछ क्या रहा, यूं नहीं देखा ऐसा सवाल कि बताया भाई चल दोगे तुम, और जब भवने समझो सवाल की, बिंदु दे रखे, बिंदु ये वाला बिंदु दे रखा, देखो बिंदु P दे दिया हमें, इसके निर्देशांक दे दिए माइनस की 3 कोमा 10, क्यों के निर्देशांक दे दिए, क्यों के निर्देशांक दे दिए हमें 6 कोमा माइनस के 8, इन्हें जोड़ने वाला कोई रेखाखंड हो रहा है, ये रेखाखंड, ठीक, ये कितने बिंदु, एक तो माइनस के 3 कोमा 10, दूसरा बिंदु कौन सा 6 कोमा माइनस के 8, कितने बिंदु हैं 2 बिंदु, इन्हें जोड़ने वाला रेखाखंड नहीं आया, ठीक, एक बिंदु बाहर से आया, जो बिंदु बाहर से आया ना, इस बार उसके निर्देशांक नहीं निकालने, उसके निर्देशांक निकला दे रखे सवाल में, देखो कितने दे रखे, एक बिंदु बाहर से P क्यों, उसका नाम R, उसके निर्देशांक दे रखे माइनस 1 कोमा, हाँ इनू कह रहा है जब ये बिंदु बाहर से आया तो बताओ फिर अनुपात कितना होगा, इतना भाग कितना, इतना भाग कितना, समझ गया बात, सवाल में उल्टा पूछ लिया, उसने पूछना m1 m2 का मान पूछ रहा, बात समझे नहीं तुमने। इसके जैसा एक सवाल और दिखाऊं, इसके जैसा एग्जाम्पल नंबर चले जाओ, एग्जाम्पल नंबर 7 में, एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ो, और देखो यही बात लिखी हुई है, बिल्कुल सेम सवाल लगा, जरा देखो जल्दी पढ़ो, जरूर पढ़ना पूरा सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सेम सवाल है, देख लो वही है बिल्कुल, ऐसे 2 बिंदु रखे, एक बिंदु बाहर था आया, रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, पूछा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, देखो लिखा हुआ का सवाल लिखा हुआ, देख लो एग्जाम्पल नंबर 7, देख लो, पूरा तमीज से पढ़ना चाहिए सवाल को, मैं भी कह रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओ, मजा नहीं आने का बात, ये यही सवाल लगा,
क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही सवाल आ गया तो संख्या चेंज। शाबाश, वेरी गुड। कोई दिक्कत यहां तक? तो एग्जांपल नंबर 7 खुद कर लोगे। तो एग्जांपल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे ही है। एग्जांपल नंबर 7 तुम्हारे लिए, ठीक। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, पहले हमारे हवाले वतन साथियों, तो इस सवाल में कोई अलग नहीं खेल खिलाना, बिल्कुल सेम तरीका अपनाना, बिल्कुल सेम तरीका भाईजान इधर देख लो, बिल्कुल सेम तरीका अपनाना। कैसा तरीका? सेम। बिल्कुल वही सूत्र लगेगा एकदम, बिल्कुल कुछ भी ऊंच नीच नहीं होने की, ना चूक होने की, बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे, सेम सूत्र लगाएंगे, सेम तरीके से चलेंगे। चलना चाहते हो मेरे साथ साथ? अच्छा लग रहा है मेरे साथ चलते चलते रहना। इधर देख ले, M1 M2 का मान निकालने का मतलब कि हम ना M1 बटे M2 का मान निकाल लिया ना, हमने M1 बटे M2 का मान निकाल लिया तो सब कुछ निकाल लिया हमने सवाल में। लेकिन हमने क्या बताए थे तुम, जब भी कोई भी सवाल करना हो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। लिया है का भाई दिया है, तो देख लो लिख क्या दे। अब देखो क्या दे रखा, दिया है बिंदु P के निर्देशांक देखो कितने दे रखे, P के निर्देशांक क्यों के निर्देशांक कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिंदु R के निर्देशांक कोई दिक्कत है यहाँ तक? मजा आ रहा? मजा आ रहा? मजा नहीं आना, सवाल कर रहा है यार। अब किसका मान निकालना? बटे M2 का, यही निकालना अनुपात, यही तो हो। अनुपात का मतलब ही तो बटा हो, बटे का मतलब अनुपात हो। सवाल में लिखा हुआ अनुपात का मान निकालना। ये कह रहा सवाल, जो बिंदु बाहर से आया A-1 वाला, इसने इस रेखाखंड को विभाजित कर दिया, किस अनुपात में विभाजित करा? इतना हिस्सा कितना और इतना हिस्सा कितना। समझे सवाल? समझे? ये जो बिंदु बाहर से आया इसे किस अनुपात में बांट रहा? किस अनुपात में? इतना हिस्सा कितना, इतना हिस्सा कितना। हमें क्या पता कितना? ना तो हमें M1 का मान पता ना M2 का मान पता, लेकिन हमें एक ही चीज पता, वो सूत्र पता, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। चलो ठीक, आ जाओ। विभाजन सूत्र से हैं, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र बता दो क्या था वो। यहाँ बिंदु R नहीं है, बिंदु जो R है उसके निर्देशांक x, y मानना। पहले सूत्र तो लिख रहे हैं अभी, बताओ क्या सूत्र था वो। M1 बटे में याद होगा सूत्र। किसी बच्चे तो पता लग गया ना सवाल, मैंने इस सूत्र को कल बोलना भी सिखाया था, क्या बोलते हैं बच्चे, कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बताओ क्या लिखते हैं इसमें। M2y1 ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं आता। x, y बिंदु R के निर्देशांक तो निकले दे रखे, तो लेके चलो साथ में। जब निकले वहां x, y नहीं चलने वाला बचा, माइनस के 1,6 चलेगा, तो यहाँ लिखेंगे R और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 1,6। लेके चलो साथ साथ। मैंने कहा था नहीं सवाल बिल्कुल सेम है। M1 का मान पता, जिसका मान नहीं पता ना निकालना उसे सेम रखते हैं ऐसे ही। M1 गुणा x2 का पता, x2 का ये x1 ये y1, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2। 6 प्लस का माइनस का। M2 का मान पता अपना तो पता नहीं तुम। x1 का मान कितना, माइनस के 3, ब्रैकेट में रखो माइनस के 3 अपॉन M1 प्लस के, जी हाँ सच में क्या, अपॉन M2 कोमा लगा यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद अब किसका मान लिखना है, M1 गुणा y2 का मान, ब्रैकेट में रखो। एक चीज तो पता चलेगी तुम, माइनस वाला बस ब्रैकेट में रखो, यही पता, ये आया तुम्हारे समझ में और कुछ नहीं आएगा। सेम तो पता नहीं किसी से लिख कर बैठते, जो क्या है M2 नहीं आया गुणा y1 का मान, बस ठीक। M1 प्लस बताओ, जो रामपाल का भी बोल रहा है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या लिखा हुआ R ब्रैकेट माइनस के 1,6 बराबर 6 से गुणा कर दो, 6 M1 प्लस माइनस 3 M2 अपॉन M1 प्लस M2। और कुछ तो नहीं कर सकते, इसकी गुणा कर दोगे, इसमें गुणा कर दोगे, इसका लग जाएगा माइनस के 8 M1 प्लस 10 M2। कोई जोड़ने वाला तो नहीं है कि M1 में M2 जोड़ कर बैठ जाएंगे 10 और 8 18 कर देगा इस तरह। आधे के मन में इस तरह का विचार आवा ना, तो विचार को भीतर बाढ़ कर रखो अपने, आया समझ में, बाहर मत निकलने दो ना। बात समझ में आई? निकालना था क्या, M1 बटे M2। हाँ कैसे निकलना, हाँ निकला था ही नहीं, आपस सवाल नहीं आता भाई। हाँ ये पता कैसे करेंगे। जो कोमा तो पहले लिखा है किसका मान है, x का। जो कोमा तो पहले लिखा है किसका मान है, ये कोमा। हाँ खोलो बटन से, बिंदु में पहले x का मान लिखा जा, फिर y का मान लिखे जा।
ये बाद में लिखा है किसका मान है, वाई का। ये भी किसका मान है, एक्स का मान एक्स के बराबर, वाई का मान वाई के बराबर। इसे इसके बराबर रख लो, चाहे लास्ट वाले उसके बराबर रख लो, m1 m2 का मान निकल जाएगा। मैं वहां निकाल कर दिखा रहा हूँ, बताओ कौन से के बराबर रखूं, पहले वाला पहले के बराबर रखूं या दूसरे वाला दूसरे के बराबर रखूं। पहले वाला पहले के बराबर रख कर दिखा दूं और दोनों नहीं रख कर दिखा दूं तो क्या मजा नहीं जाएगा बात। चलो फिर दोनों रख कर दिखाता हूँ। पहले वाला पहले के बराबर, दोनों तो आंसर सेम आएगा लेकिन बराबर एक ही रखना वहां पेपर पर, ठीक। चलो इससे पहले वाले के बराबर रखता हूँ। क्या लिखा हुआ, -1 बराबर, क्योंकि ये वाला ना इसके बराबर होगा, x का मान x के बराबर, y का मान y के बराबर। चलो लिखो कितना, 6m1 -3m2 पूरे के बटे m1 प्लस m2 बटे -1। ये बोलना भाई, इसकी समूह ना करो, इसकी समूह गुणा करो, इसकी समूह गुणा करो, तो माइनस के एक -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। मजा आ रहा। अब हम क्या करने वाले, m1 वाला तो एक तरफ कर दोगे और जो m2 वाला वो एक तरफ कर दो। चलो यहाँ लिखोगे -m2 प्लस 3m2 बराबर 6m1 माइनस का इधर जाएगा तो वो प्लस का m1। सैया जोड़ दो, कितना बैठेगा, जो 3m1 मतलब 3 मतलब यहाँ एक नहीं होता है, 3 मतलब घटाओगे 2 में बच जाएगा, 2m2 प्लस के नहीं बचेगा क्योंकि प्लस के ज्यादा बराबर 6 में 1 जोड़ोगे 7m1। हाँ आपको सवाल नहीं आता, m1 बटे m2 का मान निकालना, क्या निकाल लो बैठे अभी। तो एक काम करते हैं, देखो जो यहाँ गुना नहीं है, यहाँ भी गुना नहीं है, तो जो चीज गुना में जाकर हम जाएगा भाग लो, ये गुना में जाकर हम जाएगा भाग लो, ऐसा दिखाई देगा 2/7 बराबर m1 बटे m2। ये m1 बटे m2 का मान निकाल दिया आपने। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दो चीज के बराबर है, इसका मतलब होगा m1 बटे कितना m2 बराबर 2 बटे में कितना 7। इसे ऐसे भी लिख सकते हो m1 अनुपात, इस चीज को अनुपात में लिख सकते हैं, बटे का मतलब अनुपात हो, m2 बराबर 2:7 ऐसे लिख सकते हैं। सही है यहाँ तक, ठीक। एक बात और सुनो, मैंने पहले वाले को पहले वाले के बराबर रखा, तुम दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर रखोगे तो वहां तक भी m1 बटे m2 का मान 2:7 ही आएगा। करके दिखाऊंगा वाला भी, अरे वाला भी करके दिखाऊं। ये दूसरे वाला 6 गुना इसके बराबर रख कर देखना और तुम अभी करके दिखाना, फिर नहीं तो फिर बोर्ड पर करवा रहा हूँ, पेपर में हिंदी ही करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम पहले वाले को पहले वाले के बराबर रखो तब भी अनुपात निकल चुका, अगर दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर तब भी अनुपात हो जाता आंसर। समझ में आया बात है। तो चालू करने कई तरीके या मैथमेटिक्स में खूबी हो। ये सवाल जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया, तुम क्वेश्चन नंबर 4 करवाया, ऐसा एग्जाम्पल नंबर 7 कर लोगे, एक बार और पढ़ लो। सोच लो एक बार, मैं भी कह रहा हूँ सब बच्चे नहीं पढ़ रहे सवालों से, एक बार सोच लो और ठीक है। जाओ उतारो सवालों से, सवाल उतारो। ये एग्जाम्पल नंबर 7 कर लोगे ना इसके जैसा ही है बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पर जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर, सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पर जाओ। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल, बस एक्स अक्ष पर वो बिंदु हो चुका, वो बिंदु ने जो बाहर से आया इस बार वो एक्स अक्ष पर मौजूद है। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 हो। आ जाओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इधर देख लो मेरे प्यारे बच्चों, वह अनुपात ज्ञात करो कौन सा जिसमें 2 बिंदु दे रखे। एक तो बिंदु दे रखा है ए का मान, क्वेश्चन नंबर 5 7.2 10th क्लास मैथ। आ जाओ देख लो, इधर देख लो, बिंदु ए दे रखा, बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे, कितने दे रखे बिंदु ए के निर्देशांक, 1 माइनस के 5, उसके बाद बी के निर्देशांक -4, पक्की विभाजित हो रही, पक्की बात। किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहां तक, एक बिंदु बाहर से आया, सवाल पढ़ लो, मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। ये जो रेखा है एक्स अक्ष पर, ये कोई बिंदु आया जो एक्स अक्ष पर बिंदु हो ना, अगर इसकी जगह लिखा होता है ना वाई अक्ष पर विभाजित होता है,
तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु, बाहर तो कोई बिंदु आया होगा, उसका नाम हमने मान लिया एन। एन तो मुझे बड़ा प्रेम है, देख लो उधर, मतलब एन नाम था, ठीक। तो जो एन से बाहर से बिंदु प्रेम, एन से बिंदु एन से जो बिंदु आया ना बाहर से, उसके निर्देशांक पता कितने होंगे? एक्स अक्ष पर कहा तो एक्स अक्ष पर तो एक्स हो और वाई का मान हो जाए 0। यह बात मैंने तुम्हें पहले भी समझा रखी है। एक्स अक्ष पर ना एक्स का मान तो एक्स होगा, वाई का मान 0 हो जाने वाला। अगर इस जगह लिखा होता ना भाई, इसकी जगह लिखा होता वाई अक्ष, तो यहाँ 0 हो जाता और यहाँ जाता वाई। बात समझ में आई? अब बिल्कुल पिछले जैसा सवाल हो चुका, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल हो चुका। अनुपात निकालना मुझे, ना तो मुझे m1 का मान पता, ना मुझे पता बेटा m2 का मान। बात समझ में आई बात है? तो हमें m1 का भी मान निकालना और m2 का मान निकालना। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देखो दे क्या रखा, ले लो, देखो क्या दे रखा, ए का मान आधे 7 समझ लेंगे, सभी बेहले हैं। 1 कोमा -5, कोई दिक्कत यहां तक? किसी कोई आपत्ति? -4 कोमा, किसी कोई परेशानी नहीं? x कोमा, कोई दिक्कत यहां तक? एक काम करो, ये m1 का मान हुआ, ये हुआ m2 का मान, ये a का मान हुआ b का मान, ये हमारा n का मान। किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक, एक काम करो सब बच्चा लोग, देखो ध्यान से, वही सूत्र लगाएंगे हम। बिंदु लिखेंगे, बिंदु n के निर्देशांक, बिंदु n के साथ नहीं, n के निर्देशांक, सात सूत्र भूल जाओ यार, n के निर्देशांक। बिंदु n के निर्देशांक कितने? x, y नहीं होते, हमें नहीं पता कितने, अभी सूत्र लिख लो पहले, m1 प्लस बटे में सच्ची क्या सूत्र लिख दो, नगले वाला y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? बिंदु n समझ में नहीं आया? गेट खोलो, बाहर जाओ। इसके निर्देशांक कितने? x, 0, यहाँ लिख दो x, 0, लेकर चलो साथ में, बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ नहीं हो रहा इसमें, सिर्फ हर सवाल में सूत्र लग रहा है। सूत्र जरूरी हो, सूत्र। m1 का मान तुम्हें पता, तुम्हें पता, तुम्हें बना तो पता नहीं। m1 का मान गुणा x2 का मान, x2 का x1 y1, चुपचाप बैठ जा, x2 तो क्या लिखा हुआ y2। अब मैं क्या करूं, मेरा पता नहीं तरीका ऐसा, मैं क्या करूं बता। x2 का मान कितना? -4 प्लस m2 का मान गुणा x1 का मान 1 बटे सच्ची मुच्ची। m1 का मान बताओ, m1 का मान पता? मच्छी। इधर देखो y2 का मान, y2 का प्लस m2 गुणा y1 का मान। ये आ रहा पेपर में, यहां देख लो, ध्यान लगा अपॉन m1 का मान पता नहीं, m1 का मान m2, इंजॉय ले रहे हैं। x, 0 बराबर, इसी गुणा कर दो, -4 m1 प्लस गुणा कर दो m2 अपॉन m1 प्लस m2 गुणा करने में आपके चर्चा सुने, m1 -5 अपॉन m2। कोई दिक्कत यहां तक? रख लोगे? देखो कैसे निकलेगा m1 m2 का मान। अगर मैं पहले वाला के बराबर नहीं होगा, अगर मैं पहले वाला मान पहले वाले के बराबर रखूं ना, तो जीवन में कभी में ना ये x का मान, यहाँ तक m1 m2 का मान कभी नहीं निकलने का। अगर मैं दूसरे वाले के बराबर रखूंगा तब जाकर मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो x ही कहीं में गुणा करोगे भाई। समझ में आया बात है? ये तो खुद भी कॉमन सेंस लगाना, हम कौन से वाला मान रखो वहां तक, इसका मतलब पहले वाले के बराबर रखो, किसी काम का नहीं है, रद्दी कागज का टुकड़ा। मेन चीज होगी दूसरे वाले के बराबर, वो खुद सोचना होगा। आया समझ? संख्या दे रखी ना, या तो तुम्हारे भी दिल से आवाज आ रही होगी, इससे तो निकलने का नहीं, मान पहले वाले को पहले के बराबर रखोगे तो समझ कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स कहाँ लेके जाओ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर। तो इसे कहते हैं कॉमन सेंस, इसलिए मैंने सवाल करवाया है।
कॉमन सेंस। इसकी इसे पहले दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर रखो। यहाँ लिखो 9, 9 मतलब अब 0 को बराबर रख दो, 0 को, 0 किसके बराबर रख दोगे, इसे 5 माइनस 5 पूरे के पौन में m1 प्लस। देखो कितना मस्त सवाल हो। कहते हैं जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में एक हो। कहते क्या है, हो ही होगी तो भाई कहते क्या है। इसकी गुणा इसमें कर दोगे 0, 0 की इसमें गुणा करो, इसमें करो, सारा 0 नहीं बन जाएगा। क्यों भाई सोल, समझ में आ रहा। एक ही गुणा इसमें कर दो, कितने मैट्रिक है 5 m1 माइनस एक ही गुणा कर दो 5 m1। कल को ये सवाल वहीं लेके जाना और सोल के पास सामने करना, उसने समझ में आया। सोल को कहना है बात, सोल को। अच्छा दूसरी मछली का क्या नाम बताया था? एक और थी ना, बता ना, जल्दी बता दो, जल्दी बता। डोगू, रोहू मछली का नाम, शाबाश, वेरी गुड। इस किस में गुणा कर दी 0 तक। ओए 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 इधर देख ले, एक्टिंग में मारा था सीलो, मुझे देख लो। अब शाहरुख खान वाली नहीं जाने दूंगा। इसके बना इधर मत जाओ, सिमरन राज के साथ मत जाओ। इसकी गुणा कर दो 0 आ जाएगा, इसकी इसमें कर दोगे 0 आ जाएगा। एक की गुणा इसमें कर दोगे ना 5 m बना जाने वाला, इसकी इसमें गुणा कर दोगे ये 5 m हो जाने वाला। कोई दिक्कत किसी बच्चों के यहाँ तक? हम तो m1 m2 का मान निकालना, सवाल पढ़ के देख लो, अनुपात निकालना, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। नहीं निकालना, अनुपात नहीं निकालना, सवाल पढ़ो, सवाल अनुपात नहीं निकालना। तुम झूठ बोल रहे थे, क्या निकालना? इस बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो इस बिंदु के निर्देशांक जब निकल सकते जब x का मान निकलेगा, आया समझ में? तो मेन चीज x का मान निकालना। लेकिन x का मान निकालने के लिए m1 m2 की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। अरे m1 m2 का मान अगर तुम यहाँ भर दो उठाकर तो x का मान नहीं निकल जाएगा, वाला मान इसके बराबर होगा। तो मेन चीज m1 m2 का ही मान निकालना, समझे? अरे भाई m1 m2 का मान निकालना नहीं इसमें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निकालना। दिखाई नहीं दे रहा, हमें निकालना बिंदु, और बिंदु के लिए क्या चाहिए x और y। मेन चीज x का मान। लेकिन x का मान कब निकलेगा? जब पहले वाला मान पहले के बराबर होगा। यानी यहाँ m1 m2 के मान भर दोगे ना तो यहाँ तक उसका x का मान निकल जाने वाला। सवाल पूरा करना जितना पूछा गया, समझ में आया बात? यहाँ चलो इसे ले आओ उधर। चले आना चले आना, सुना गाना किसी ने? किस इसके बट्टे में, इसके बट्टे में 5/5 कितना सोना सवाल है। एक ही कम एक, m1 अनुपात m2 ऐसे लिख सकते हैं, 1:1। वेल डन नोशनी, बात समझ में आया? स्कूल चले हम इधर। m1 m2 1:1 हुआ नहीं हुआ? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? पूरा मजा नहीं लेना। m1 की जगह 1 लिखना, m2 की जगह 1 लिखना। एक काम करो, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, ये x इस वाले के बराबर नहीं है, भर दो। क्या कर दो? आ जाओ भरते हैं। आओ बच्चों तुम्हें आज भरना सिखाते हैं। इसके बाद देखो क्या करोगे, यहाँ लिखो 9। ये x नहीं आएगा, x बराबर बताओ कितना बैठेगा। x बराबर यहाँ किसका मान लिखना? -4 m1 का मान कितना है? m1 का मान 1, आंकड़ी 1 प्लस m2 का मान होता है, m2 का मान 1। उसके बाद बट्टे में लगाओ, बट्टे में 1 प्लस के 1, आज खिला दो कि 1। क्या लिखा हुआ? x बराबर 4 प्लस के 1 बट्टे में 2, x बराबर घटाओ, x का मान निकल के चले आया। निकल चुका x का मान। किसका मान? x का मान उठाकर निर्देशांक निकल जाएंगे। बिंदु n के निर्देशांक निकलेंगे। देखो n के निर्देशांक x, 0 नहीं है क्या? तो अब तो x का मान कितना निकाला तुमने? -3/2, 3/0। अब पूरा सवाल हुआ है, समझे? बात जुमा की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, सवाल उतारो तुम अभी देखो ऐसी होगी हैरानी। जैसा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 था ना, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 9। वहां पर यहाँ तो x अक्ष बताई बिंदु, वो y अक्ष पर बिंदु होगा, तो वहां 0, y रखोगे और बिल्कुल सेम तरीका सवाल का। x की जगह 0 लिखोगे और 0 की जगह y लिखोगे, वो y अक्ष पर बिंदु होगा।
बात समझ में आई? सवाल पढ़ लो एक बार। मैं भी कहता हूँ बेटे सवाल पढ़ लेना चाहिए और पूरा सवाल करना होगा तुम्हें। आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज, इसे निकालने वाले बिल्कुल उसके उन्होंने सवाल में यही कहा, देखो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालिए, लिखा हुआ नहीं बिंदु के निर्देशांक निकालिए, अनुपात थोड़ा ही निकालने को कहा उसने, बिल्कुल ऐसे निकलेगा उसमें वाई का मान निकलेगा इस तरह, जिससे तुमने एक्स का मान निकाला इस तरह। ये सर नो निकाल दोगे? और इस तरह देखिए जिस तरह से कर रखा है के कार कर रखा, कभी तुम इसका उदाहरण देखकर कंफ्यूज हो जाओ, अपने तरीके से करना, समझ में आए बात है? कभी इसका देखकर कंफ्यूज हो जाओ कि आपने तो अलग तरीके से करवाया था। हाँ आंसर आ जाना चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पापा कहते हैं बदनाम करेगा। चलो बाबू सोना, बाबू सोना इधर देखो, कहाँ के बाबू सोना हो तुम? ओए इधर एक इंपॉर्टेंट चीज छठे नंबर पर ना, अभी छठा सवाल नहीं कराने जा रहा, ठीक? उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आ चुका है बीच में, ताकि अगले सवाल कर सकते हो तुम। हाँ बाहर से कॉन्सेप्ट नहीं आया, अगले सवाल करने के लिए बातें यूज होगी, वो सोनी सोनी बातें ध्यान से देखना, सोनी सोनी प्यारी प्यारी बातें, सवाल सारे जो होने वाले। एक भी हटा दो सर, ये बबीता का रुमाल बहुत काम आ रहा है जिंदगी में, और इसने बहुत बच्चों का भला कर दिया। बेटे हो बबीता जज बन चुकी, जज बन चुकी, उसका ही रुमाल था सच में। कॉन्सेप्ट देखो, सूत्र होते नहीं बनाने पड़ते हैं, सूत्र हुआ नहीं करते बनाने पड़ते हैं। ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, जरा ध्यान से देखिएगा, सूत्र होते नहीं बनाने पड़ते हैं। इसका नाम P, इसके निर्देशांक x1, y1, इसका नाम Q, इसके निर्देशांक x2, y2, बीच में बिल्कुल बीच बीच बिल्कुल बीच में एक बिंदु, बिल्कुल बीच में यहां PQ, इसका नाम बेटे R, R के निर्देशांक मुझे नहीं पता कितने, बिल्कुल है बीच में लेकिन, और जब बिंदु बिल्कुल बीच में हो ना तो इसका मान तो हो 1, इसका मान भी 1 हो जाएगा, एक हिस्सा दर एक हिस्सा दर, इसका मतलब m1 का मान, जितना m1 का मान है इतना m2 का मान है, ये होना बीच में होने का मतलब, जितना m1 का मान है ना इतना m2 का मान है। आगे हो जाओ, आ जाओ देख लो ध्यान से, इधर समझे, इधर देख लो, जो बिंदु आ रहे हैं अगर पूछो एक रेखाखंड हो, जो रेखाखंड उसके बीच में जो बिंदु हो, जो बीच में हो ना, सो बोले मध्य में, मिड में, मिड में, बिटवीन, बिल्कुल बीचों बीच, ऐसे समझो, जो बिंदु होगा ना उसे बोलते हैं मध्य बिंदु, और जो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो, मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक निकालने का सूत्र हो R x, y, देख लो ध्यान से, लेकिन ये बिंदु के बीच में होगा तो सूत्र हो ब्रैकेट, ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से, x1 प्लस x2 पूरे के बट्टे में 2, y1 प्लस y2 पूरे के बट्टे में 2। सब बच्चों के सूत्र याद हो, लेकिन बच्चे की समझ में ये बात नहीं आती ये सूत्र आया कैसे, सब बच्चे से याद कर लेते हैं, तो तुम्हें याद नहीं करना तो फिर तुम्हारा मेरे पास पढ़ने का फायदा क्या होगा? पहले बताओ विभाजन सूत्र याद है? पक्की बात है? ये झूठ मत बोलना, पक्की बात है? बना दूं सूत्र ये वाला, बना दूं? बताओ देखो, R x, y, y ध्यान से देखिएगा, बराबर सूत्र बताओ क्या था वो जो तुम्हारा याद था? चल बेटे चल, शाबाश, चल बेटे चल, शाबाश, चल बेटे चल, चल 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 बेटे चल, चल चल बेटे चल, चल चल, कोई दिक्कत यहां तक? मजा आ रहा ना? अब बताओ m1 की जगह 1 लिखना, क्योंकि बराबर है ना बिल्कुल, कहाँ का यो, अच्छा दिल से देखो, दिल से दिक्कत, दिल से कोई दिक्कत यहाँ तक? जहाँ देखना देख लो यार, लेकिन देखो देखो दिल से, m1 का मान 1, सेम नहीं बताया, जब बिंदु बिल्कुल बीच में हो ना, बिल्कुल बीच में हो तो m1 m2 का मान 1 हो, ठीक? लिखो देखो m1 का मान 1 गुणा x2 प्लस
1 गुना x1 बटे में 1 प्लस के 1 कोमा 1 y2 प्लस 1 गुना y1 बटे 1 प्लस 1। वेल डन नोसनी। बाबू सोना कैसे हो? गुणा कर दो, x2 आ जाएगा प्लस गुणा कर दो x1 आ जाएगा बटे में 2 आ जाएगा कोमा गुणा कर देंगे y2 आ जाएगा y1 आ जाएगा बटे में 2 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बटे में पूरे के 2 आ जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, इतना बात तुमको बताए थे, सूत्र सिद्ध भी कर दिए हैं। मजे आ रहा है क्या? समझ में आ रहा बात है? इसका मतलब सूत्र न होते नहीं बनाने, सूत्र होते नहीं। फिर ये बता दो ये वाला कहां था यार? जानना चाहते हो? कक्षा 11 में बताऊंगा, पक्की बात है। औकात के शब्द बताया जा रहा, समझ में आ रहा? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका यहां तुम उत्तर नहीं मिलने का। समझ में आया बात है? किताब बाद में बनी, पहले यहां बना दिया था, ठीक है? इसे भी मिटाने रहा हूं, तुम भी लिख देना। तुम किसी बच्चे तो पूछोगे ना भाई मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या हो, बताओ x1 + x बटा 2 + y1 + y2 बटा 2। आया कहां था? इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? स्टार्ट करें। ये सूत्र याद रखना, उत्तरी का भी याद रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मध्य बिंदु बीच में हो ना, तो जो m1 m2 ना उसका मान बराबर हो। और जब m1 m2 का मान बराबर हो ना, बताओ m1 का मान भी 4 है और m2 का मान भी 4 है, तो बताओ तो दोनों के बटे में रख दोगे, m1 बटे m2 बराबर 4/4 कट के तो बैठेगा 1/1 बैठेगा नहीं। m1 का मान भी 1 m2 का मान भी 1, तभी ये कह रखा है। कोई से मानो? ओके ओके बाबू सोना, ठीक बाबू सोना सवाल करते हैं। रुक जाओ, सवाल नंबर जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम तेरे हो गया। एक चतुर्भुज हमारे पास, एक समांतर चतुर्भुज। देख लो, एक पैरेललोग्राम चतुर्भुज एक, ठीक। इस चतुर्भुज का जो निर्देशांक दे रखे, इसका नाम P, इसका नाम Q ले लो, इसका नाम R, इसका नाम S, चारों के निर्देशांक दे रखे, बिंदु P के निर्देशांक दे रखे। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए। 3 कोमा 5, कोई दिक्कत यहाँ तक? बाबू सोना इधर देख लो, बीच में जो बिंदु आया ना, इस ऐसे मिला दो। ये बताओ, इसके बीच में जो बिंदु है, दोनों कटिंगो कर रहे हैं, कटिंगो क्या कर रहे हैं? कटिंगो। इस बिंदु का नाम होगा M। कोई दिक्कत यहां तक? P R का मध्य बिंदु क्या होगा? S और Q का मध्य बिंदु क्या होगा? सोच लो एक बार। P R का मध्य बिंदु क्या होगा? S और Q का मध्य बिंदु क्या होगा? अब मुझे बता दो, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का क्या सूत्र है? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का, यहां देख आंख खोल लो, x1 में x2 जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, y1 में y2 जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। क्या मैं कर रखा तुमने? बच्चे होगा तुम, दूध चाहिए तू। क्वेश्चन नंबर 6 चले। एक काम करते हैं, बिंदु पी आर के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे एस क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। लिख दो यार, पहले ये लिख दो कि दिया है, पहले लिखो कि दिया है, बहुत दिया है। 1,2 क्यू के निर्देशांक 4, y। बताओ आर के निर्देशांक। उसके बाद बताओ आर के निर्देशांक। एस के निर्देशांक 3,5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पी आर के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखो यहाँ, पी आर के मध्य बिंदु के
निर्देशांक बराबर होंगे एस क्यू के मध्य बिंदु निर्देशांक के। एस क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु सेम है। इसका अब बताओ मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या है? x1 इधर भी बैठेगा सूत्र, x1 y1 प्लस के y2 पूरे के बट्टे में 2, ये सूत्र बैठेगा। अब ये p और r के पास चलो, p r के पास चलो, x1 प्लस x2, ये x1 ये x2, तो x1 का मान कितना? x1 ये x1 ये y1, ये x2 है, मान भर दो इस सूत्र के अंदर, मान भरो। x1 का मान, x2 का मान कितना? x2 का मान x पूरे के बट्टे में, y1 का मान बताओ, y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 6 पूरे के बट्टे में 2, ऐसे वहां पे। ओके सर, 3 प्लस के कितना बैठेगा? 4, 3 प्लस के पूरे के बट्टे 2, 5 प्लस के 5 में y जोड़ का ऐसे नहीं करते, 5 y जोड़ने का नहीं हो, पूरे के बट्टे में 2। हम निकालना सवाल में x y का मान, सवाल पढ़ो, सवाल में x y का मान निकालना है, सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ध्यान से देख लो, देखो 1 प्लस के x पूरे के बट्टे में 2, 6 2 कितना बैठेगा? 8, 8 बट्टे 2 ब्रैकेट बंद, 3 और 4 7 बैठेगा, 7 बट्टे 2, 5 प्लस के y पूरे के बट्टे में 2। x y का मान कैसे? पहले वाला पहले के बराबर नहीं होता, दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर नहीं होता। जब पहले वाले को पहले के बराबर रख देंगे, अंत कट पट का x का मान निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ लिखो नाउ, पहले वाला पहले के बराबर रखो, 1 प्लस के x पूरे के बट्टे में 2 बराबर 7 बट्टे में 2, धड़ धड़ रखो। 1 प्लस का हो जाएगा माइनस का, x बराबर जाएगा 7 माइनस के 1, x बराबर जाएगा 6, यहाँ तक x का मान निकलेगा। रुक जाओ, सीधी साधी भोली भाली ओ जानम रुक जाना। 8 बट्टे 2 बराबर 5 प्लस के y बट्टा 2, 8 बट्टे 2 बराबर 5 प्लस के y पूरे के बट्टे में 2, ऐसा दिखाई देगा। पहले वाले को पहले के बराबर रखो, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर रखो, धड़क धड़क कर दो। 5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 में से 5 घटा लो, बच्चा y का मान निकलो, y का मान 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो यस सर। अब पूरा सवाल नोट कर लो, रुक जाओ, दिमाग मत खराब करो। एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर चले जाओ 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 पर चले जाओ, उस पर निशान लगाओ और वहां भी ऐसा ही करना है और पी का मान निकालना है। बोलो स्वाहा, कर लोगे ना? एक बार एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ लो सब बच्चे, जल्दी ध्यान से बोलो, जल्दी हमें स्वाहा पढ़ लो, एक बार पढ़ लो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो सब बच्चे, लो जल्दी फटाफट। आहा, मुझे लगता है सब बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, हम तुम्हारी खाल तानेंगे, देखो जितना मारेंगे। बोलो स्वाहा। अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी सारा सवाल उतार लो, तब दूसरों को बताओ, अपने आप ही बताओ। बोलो स्वाहा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोग ही करके दिखाओगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 ही रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको खुद करके लेके आना है, मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र लगना है, हमको आपको समझा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। पढ़ो क्या निकालना, बिंदु ए के निर्देशांक याद कीजिए, ए बी वृत्त का व्यास है। पहले एक वृत्त बनाया, ये रहा वृत्त, देख क्या बिना प्रकार के बना देता हूं ऐसा। देखो
यहाँ यहाँ से केंद्र होगा, केंद्र होगा यहाँ, ऐसे करके जाएगी एक रेखा ऐसे, इसका नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी, ये एक रेखा है, इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। वर्त का व्यास, वर्त का, जो भुजा वर्त के केंद्र से हो जाती हो ना, उस भुजा वर्त का व्यास कहते हैं। और वर्त को दो बिंदु पर काटती है, एक दो बिंदु पर काट दिया, और जो बिंदु बीच में ओ हो, ये इसका केंद्र, ये बिल्कुल इसका मध्य बिंदु हो। तो बताओ ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ओ। अब सवाल में चलो, तो सवाल के पास चलो। इसके केंद्र दे रखा है, तो केंद्र का मतलब इस बिंदु के निर्देशांक दे दिए 2 - 3, कोई दिक्कत? ओ के निर्देशांक दे दिए। अब एक काम करो सब बच्चे लोगों, ओ के निर्देशांक दे दिए, बी के निर्देशांक दे दिए, बी के निर्देशांक 1,4, ए के पता नहीं, तो जिसके पता नहीं उसके एक्स वाई मान लो, मान लिया एक्स वाई। अब आराम से करोगे प्यार के साथ, मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं। चलो आ जाओ, मैं लगा के दिखाता हूँ तुम। बिंदु ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु के वो अपने आप लिख देना, दिया है ठीक। निर्देशांक बताओ, निर्देशांक का सूत्र क्या हो? बिंदु ओ एक्स कोमा वाई, समझाया था सूत्र? क्या बताता है? x1 प्लस के y1 प्लस, ये तो बताया सूत्र। बिंदु ओ के निर्देशांक कितने देखे? 2 - 3, ब्रैकेट बंद, उसके बाद x1 का मान होता है, x1 का मान x नहीं है, x प्लस के x2 का मान 1 नहीं है, बटे में 2 नहीं जाएगा, y1 का मान y नहीं है, y2 का मान होता है y2 4, पूरे बटे में 2 नहीं जाएगा, पहला सवाल नहीं बनेगा। इस सवाल इसके बराबर रखेंगे, इसे इसके बराबर रखेंगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, जब एक्स का मान रख देंगे, वाई का मान रख देंगे, बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे, वही निकालने थे स्टार्टिंग में। रुक जाओ, ऐसे कैसे? 2 बराबर हो जाने वाला एक्स प्लस के 1 पूरे के बटे में, इस वाले पोर्शन को इसके बराबर रख दो, माइनस के 3 बराबर वाई प्लस के 4 पूरे के बटे में, गुणा कर दो, क्योंकि इसमें गुणा कर दें, 2 दूनी 4 बराबर एक्स प्लस के 1 प्लस का इधर जाकर माइनस का, x बराबर जाएगा 3। ये बात समझ गए तुम? कोई दिक्कत? यहाँ तक जाओ, 3 दूनी माइनस के 6 बराबर y प्लस के 4 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, माइनस के 6 - के 4 बराबर कितना? y, तो y बराबर कितना बैठेगा? बिंदु ए के निर्देशांक, अब यहाँ लिख दो बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक कितने बैठेंगे? ए के निर्देशांक x, y, ये तो बैठेंगे। अभी बताओ, जब ए के निर्देशांक x, बैठेंगे, x का मान कितना निकाल ले हो? 3, और y का मान कितना निकाल ले हो? उत्तर वाला मान मैच कर लेना, चित्र बनाना अनिवार्य है, समझ गए? चलो नोट कर लो। हम अपनी